यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराए हैं। ये जो 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं वो रशिया के S-300 के द्वारा मार गिराए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे S-300 जो रशिया बनाता है वो यूक्रेन के पास कैसे पहुंचा, प्लस किस तरह से यूक्रेन ने इन 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया होगा। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये जो S-300 है ये 1978 से बनना शुरू हुआ था और 1978 को USSR एक देश हुआ करता था और उसी के अंडर में रशिया भी था और उसी के अंडर में यूक्रेन भी था। तो तब उस वक्त के कुछ S-300 के मॉडल्स यूक्रेन को भी मिले होंगे और जब 1991 में USSR टूट गया बहुत सारे देशों में, तब ये जो S-300 है वो यूक्रेन के पास ही रह गए होंगे और रशिया ने उसको मांगा भी नहीं होगा। तो रशिया को भी आज लग रहा होगा कि उन्हीं के S-300 से उन्हीं के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया होगा। तो जहाँ तक लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन शुरू किया होगा तब रशिया को लगा नहीं होगा कि यूक्रेन थोड़ा सा भी उन लोगों को रेजिस्टेंस दे सकता है। उन्होंने डायरेक्ट यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दिया होगा। रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो यूक्रेन के एयर सिस्टम सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर घुस गए होंगे और उसी वक्त शायद S-300 एक्टिवेट हो गया होगा और उन्होंने रशिया के इन 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया होगा। और अभी तक रशिया ने इस दावे को खारिज नहीं किया कि यूक्रेन ने उनके 5 फाइटर जेट्स को मार गिराए। तो मतलब ये इंसिडेंट सही में हुआ होगा और ये जो फाइटर जेट्स का नंबर है वो बढ़ सकता है, अभी 5 से 7 भी हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दिखा रहे हैं कि यूक्रेन ने रशिया के अभी तक 7 फाइटर जेट्स को मार गिराए हैं और जब रशिया के इन 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया तो तब रशिया को थोड़ा अक्ल ये आया होगा कि डायरेक्ट वो लोग अगर इस तरह से फाइटर जेट्स को भेज के इन लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इन लोगों का लॉस ज़्यादा होगा। तो उन्होंने उसके बाद से बैलिस्टिक मिसाइल डालना शुरू कर दिया और उसके बाद से बहुत सारे मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागे गए और रशिया ने ये अभी क्लेम किया कि उन्होंने यूक्रेन का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। और तो इसके बाद वो लोग अपने जो मिलिट्री टैंक्स है उसके द्वारा बेलारूस से होते हुए कीव में जाएंगे। और आप लोगों को ये बता दूं कि बेलारूस से जो कीव का डिस्टेंस है वो हार्डली 75 किलोमीटर्स का, मतलब अगर टाइम के हिसाब से बताया जाए तो 6-7 घंटा का रास्ता है। तो उतना देर में जो रशियन मिलिट्री वो पहुंच सकता है। और जब USA के लोगों को ये पता चला कि यूक्रेन ने अपने S-300 के मॉडल से रशिया के ये 5 फाइटर जेट्स को मार गिराए हैं, USA के लोग इस बात के ऊपर खुश होने के बजाय और ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं अपने गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने यूक्रेन को अपना जो US गवर्नमेंट ने यूक्रेन को थार एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दिया। अगर उन लोगों को थार एयर डिफेंस सिस्टम दिया होता तो वो लोग कम से कम अपना प्रोटेक्शन तो ठीक से कर पाते। तो जो बाइडेन ने इसके जवाब में यही कहा कि उन लोगों को लगा कि अगर USA ने यूक्रेन को थार एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया तो रशिया इससे नाराज़ हो सकता है और वो वॉर शुरू कर सकता है। तो इसीलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं दिया। और इस कमेंट को सुनने के बाद US के जो लोग हैं वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और अभी जो बाइडेन की जो ब्लंडर्स है इन सब को देखते हुए USA में जो बाइडेन का जो अप्रूवल रेटिंग है, मतलब कितने जन जो बाइडेन को पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्पली गिरा है। और यूक्रेन की जो प्रधानमंत्री है केरेंस्की, उन्होंने अपने लोगों को ये कह दिया है कि अगर रशियन मिलिट्री यूक्रेन के अंदर आ जाते हैं तो आप लोग तैयार रहिए, हम लोग यूक्रेन को प्लेट में सर्व करके रशिया को नहीं देंगे। रशिया को हम लोग को हराना पड़ेगा यूक्रेन को लेने के लिए और वो लोग सब गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार रहे। इस टाइप के स्टेटमेंट दिए हैं केरेंस्की ने। हालांकि रशियन मिलिट्री और यूक्रेन के मिलिट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो ये नेवर गिव अप का एटीट्यूड है केरेंस्की का, क्या पता उससे वॉर का कुछ सिनेरियो बदल जाए। लेकिन हमेशा रशिया के पास ये एज रहेगा कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। अगर उन लोगों को कभी भी ये लगा कि वो लोग इस वॉर को ख़त्म नहीं कर पा रहे या फिर ये वॉर स्टेलमेट में चल गया तो वो लोग अपना जो न्यूक्स है वो सब का यूज़ करना शुरू कर देंगे। और जो बाइडेन का इसको मिलाकर ये दूसरा गलती है। पहला गलती तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे किया था कि अफ़गानिस्तान को तालिबान को डायरेक्ट हैंड ओवर करके आ गए थे। अब ये दूसरा कि उन्होंने यूक्रेन को हेल्प नहीं किया। वॉर के इस बढ़ते सिनेरियो को देखते हुए USA ने अपने कुछ ट्रूप्स को लैटविया में डिप्लॉय कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा मैप में कि जो तीनों बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया। ये तीनों बाल्टिक देश नेटो के पार्ट हैं। तो इसीलिए USA ने लैटविया में 40 US सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है।
हालांकि अगर मैं आपको नंबर्स के फिगर में बताऊं तो पूरे यूरोप में लगभग 90,000 यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड रहते हैं। तो लाटविया में यूएसए ने 40 सोल्जर्स को भेजे हैं। उसका बस पर्पस यही है कि रशिया को एक तरह से प्रेशराइज करके रखा जाए। अगर रशिया यूक्रेन के अंदर ज़्यादा घुसने का कोशिश करता है तो यूएसए रशिया को प्रेशराइज करने के लिए तो रशिया को ये बताएगा कि आप लोगों का जो एक बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, उससे हम लोगों का मिलिट्री बस 40 किलोमीटर का दूरी में है। तो इस तरह से प्रेशराइज करने के लिए यूएसए ने लाटविया में अपने 40 ट्रूप्स को डिप्लॉय किए और आने वाले दिनों में ये नंबर बढ़ सकते हैं। हालांकि जो बाइडन ने जो ये स्टेप आज लिया है उसको उनको एक दिन पहले ले लेना चाहिए था, जब रशिया ने 2 देशों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था यूक्रेन से। अगर उस वक्त तक वो ये स्टेप ले लिए होते तो एक उनके पास एज होता। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता अगर रशिया कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिवली कर देता है। हालांकि आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वॉर में जो पर्सन सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है वही सबसे पहला गलती करने का रुतबा रखता है। जैसे कि अगर आप लोगों को बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर बहुत अच्छे पोजीशन में था, लेकिन हिटलर का एक गलत डिसीजन कि अपने ट्रूप्स को ईस्ट में रशिया की तरफ भेजेंगे, ये सबसे गलत डिसीजन था, जिसके कारण से जो एक क्रिटिकल रोल निभाया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के हार का। सिमिलरली रशिया अगर गलती से ऐसा कोई स्टेप कर देता है तो वॉर के सिनेरियोस बदल सकते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये 20th सेंचुरी नहीं, ये 21st सेंचुरी, यहाँ पे न्यूक सभी के पास है। तो जब कोई वॉर हारने के कगार पे होगा तो वो अपने न्यूक्स को सबसे पहले एक्टिवेट कर देगा और इसके बाद जो वॉर का सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। तो इस 21st सेंचुरी में कोई भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कभी हार नहीं सकता। या तो वो खुद बर्बाद होगा या फिर वो साथ में बर्बाद होगा।